गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको चैप्टर 20 ईमानदार डाकू वीडियो नंबर 3 भेजेंगे। अब मैं दृश्य 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बड़ा सा मकान भूमिया उस जमींदार से मिलने आया है जिसके घर वह चोरी करने आया था। वे दोनों अंदर के बड़े कमरे में बैठे बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए भूमिया क्या कहता है। भूमिया, मैं कहता हूँ आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। आपका रसोइया निर्दोष है। मैं वह आदमी हूँ जिसकी आपको तलाश है ना। भूमिया किससे कहता है? जमींदार से कहता है कि आपने जो आपका रसोइया है वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया। जमींदार, मैं नहीं मानता। इस बंदी को छुड़वाने के लिए अवश्य ही कोई कारण आपके पास है। आपके जैसे समृद्ध व्यक्ति को चोरी करने की क्या जरूरत? और यदि आप चोरी करने आ ही गए तो फिर चोरी का माल छोड़कर क्यों चले गए? नहीं, इस बात का कोई अर्थ नहीं। भूमिया कहता है मैं चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ क्योंकि यह मेरी आदत है। नहीं तो आप क्या सोचते हैं मैं इतनी धनी मानी आदमी कैसे बन पाया? मैं उस रात आपके घर आया था। आपका पहरेदार यह बात बता देगा कि मैं यहाँ आया था। उससे पूछिए। हाल ही में एक महान संत हमारे गांव पधारे थे। उन्होंने किसी तरह मुझसे वचन ले लिया कि मैं सदा सत्य बोलूं, इसलिए आपके पहरेदार ने मुझे जब रोका तो मुझे उसको बताना पड़ा। उन महात्मा ने मुझे वचन ले लिया कि मैं कभी निर्धनों को न लूटूं, तो मैं आपके जैसे धनी आदमी के यहाँ चोरी करने आया। देखिए हुआ क्या कि जमींदार तो मान ही नहीं रहे थे कि हाँ जो है ये भूमिया जो है ये चोर डाकू भी हो सकता है। तो उसने कहा कि जो है जमींदार ने कहा यदि आप चोरी करने आए तो अपना माल छोड़ क्यों गए, चोरी का माल? तो भूमिया ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, ये मेरी आदत है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं धनी मानी आदमी कैसे बन गया। मैं धनवानों के यहाँ ही मैं चोरी करता हूँ। मगर उस रात मैं आपके घर आया था, आपका पहरेदार बता देगा, उससे आप पूछिए। मगर मेरे यहाँ एक महान संत पधारे थे। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूँ। तो इसीलिए जो है उन्होंने मुझसे वचन ले लिया कि मैं निर्धनों यानी गरीबों को न लूटूं। तो इसीलिए मैं आप जैसे धनी आदमी के यहाँ चोरी करने आया था। तो जमींदार ने कहा फिर? तो भूमिया ने कहा मैं चुराए गए माल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मैं आपके रसोई घर में पहुंचा तो ताक पर रखे भोज पदार्थ चखने का लोभ नहीं छोड़ सका। उन्हीं महात्मा जी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं जिसका नमक खाऊं उसको हानि न पहुंचाऊं। आपके रसोइये ने पकवान में नमक छोड़ रखा था। जब मुझे उसका एहसास हुआ तो मेरे पास चुराए गए माल को वहीं छोड़कर भागने के सिवाय कोई और उपाय नहीं था। भूमिया ने कहा कि मुझे संत महात्मा ने कहा था कि जिसका नमक खाइए और जिसका नमक खाया था उसका जो है हानि उसको नहीं पहुंचाया जाता। तो जो है जब आपके यहाँ अलमारी पर जो है भोजन रखा था तो मैं वो लालच को छोड़ नहीं पाया, मगर महात्मा जी ने मुझसे वचन लिया था कि जिसका नमक खाऊं उसको हानि न पहुंचाऊं। तो तब मुझे एहसास हुआ और मैं जो है चुराए गए माल को वहीं छोड़कर चला आया। जमींदार ने कहा अच्छा, बहुत रोचक कहानी है, लेकिन वास्तव में आप चोर लुटेरे हैं। अगर आप चोर लुटेरे हैं तो अब यहाँ अगर इस तरह अपना दोष क्यों स्वीकार कर रहे हैं? भूमिया झेप कर, उन महात्मा जी को मैंने यह भी वचन दिया था कि मैं अपने कर्मों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं लगने दूंगा। मैं सदा अपना वचन निभाता हूँ, इसलिए अभी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपा करके अपने रसोइयों को मुक्त कर दीजिए, बदले में मुझे फांसी दे दीजिए। भूमिया ने अपने सारी बातें बताई कि मैं ही चोर हूँ और जो है मैंने ही चोरी की थी और मैं जो है अपने कर्मों को दोष किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं लगने दूंगा, इसलिए आप उसको जो है मुक्त कर दीजिए और मुझे फांसी दे दीजिए। जमींदार, मैं रसोइयों को निश्चित ही मुक्त कर दूंगा। सोच में निमग्न, लेकिन आप एक विलक्षण चोर हैं। मैं आपके जैसे विलक्षण यानी अत्यंत लक्षणों वाला मैं आपके जैसे ईमानदार व्यक्ति से आज तक नहीं मिला। वैसे भी आप अपने लूट के सामान को अपने साथ नहीं ले गए, इसलिए मुझे तो कोई हानि नहीं पहुंची। समझ में नहीं आता मैं आपके साथ क्या करूं। भूमिया, आप मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। आखिरकार मैंने जीवन भर चोरी डकैती जैसे कुकर्म किया और अब जबकि मैंने पंजाब के उस महान संत को 4 वचन दिए हैं तो मैं वैसे भी अब जीवित नहीं रह सकता। जमींदार, मेरी समझ से आपने स्वयं मेरी समस्या हल कर दी। आपको तो सजा पहले ही मिल चुकी है।
आपको अब बिना चोरी किए जीवन जीना सीखना है। जमींदार ने कहा कि जो ऐसे भी लक्षण छोड़ जो अनेक अन्य लक्षणों वाले मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने जो है ऐसे ईमानदार व्यक्ति से आज तक नहीं मिला जो कि अपने लूट के सामान को साथ नहीं ले गया और जो है किसी को हानि भी नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने कहा कि भूमिया ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता, मैंने जिंदगी भर चोरी डकैती की है। तो जमींदार ने कहा कि आपको तो सज़ा पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि आपको अब बिना चोरी किए जीवन जीना सीखना है। दृश्य 7 में गुरु नानक का तंबू, गुरु नानक, बेला और मर्दाना तंबू के सामने बैठे हैं। मर्दाना सारंगी बजा रहा है, बेला भजन गा रहा है और गुरु नानक आंखें बंद किए सुन रहे हैं। बेला क्या कह रहा है? एक ही ईश्वर ने सबको रचा, वही है स्वामी सब जग का, जो सुमिरे सबको वे भगवान है, जो बिसरा दे वह मूर्ख नादान है। बेला था वो कह रहा है कि एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है और वही जो है जग यानी संसार का स्वामी है। जो ईश्वर को सुमिरे यानी स्मरण करता है वही भाग्यवान है, और जो बिसरा दें यानी भूल जाएं वो जो है सबसे बड़े मूर्ख नादान है। फिर मर्दाना देखिए क्या कह रहा है। गुरुजी, वह डाकू भूमिया आया है। गुरु नानक आंखें खोलते हैं। गुरु नानक, स्वागत है भूमिया, मुझसे मिलने इतनी दूर आए, उसे देखते ही तुम्हारा घोड़ा नहीं दिखा। भूमिया, मैं पैदल चल कर आया हूँ, मैंने अपना घोड़ा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सारा पैसा गांव के निर्धनों में बांट दिया। मैं अब चोर डाकू नहीं रहा, और इसका कारण आप हैं। आप अवश्य यह जानते होंगे कि आपको 4 वचन देने के लिए मेरा क्या हाल होगा। 4 आसान सी लगती प्रतिज्ञाएं। अब जाकर मुझे पता चला है कि उन प्रतिज्ञाओं को निभाते हुए चोरी डाकेजनी का काम करना असंभव है। जीवन जीने का कोई और तरीका मैं जानता नहीं। इसी कारण आपके पास आया हूँ, नए सिरे से जीवन जीना सीख सकूं। गुरु नानक के चरणों पर झुकता है। मुझे ज्ञान दीजिए गुरुजी। गुरु नानक, मैं जानता था तुम आओगे, तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। भूमिया के सिर पर आशीष का हाथ रखते हैं। मैं अवश्य तुम्हें ज्ञान दूंगा। पर्दा गिरता है। देखिए, गुरु नानक के पास वो जो भूमिया आता है और उसने बताया सारी चीज़ें कि मैंने जो है अपना घोड़ा बेच दिया, मैंने अपना सारा पैसा गरीबों में बांट दिया, अब मैं चोर डाकू नहीं हूँ, और जो है अब मुझे पता चला कि उन प्रतिज्ञाओं को निभाते हुए चोरी और ये डकैती ये सब करना कितना असंभव है। जीवन जीने का मैं कोई और तरीका नहीं जानता, इसीलिए मैं आपके पास आऊँ। आप मुझे जो है, क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ कि एक नए सिरे से जीवन जीना सीखूं। उसने जो है गुरु नानक से कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए गुरुजी। गुरु नानक ने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ज्ञान दूंगा। थैंक यू।